भारतीय रेलवे का चेहरा बदलने जा रहा है। यहां पर आप देखिए, इस समय जो डेमू ट्रेन चल रही है, एक डेमू ट्रेन आ रही है गांधीनगर कैपिटल पे। भारतीय रेलवे की इन ट्रेनों से आप परिचित होंगे, पूरी तरीके से परिचित होंगे। ये ट्रेनें लोकल चलती हैं, जगह जगह पर यात्रियों को इधर से उधर ले जाती हैं, और ये चेहरा पूरी तरीके से आने वाले दिनों में बदलने जा रहा है। कैसे बदलेगा ये चेहरा, हम आपको दिखाते हैं। बदलते हुए भारत की एक नई तस्वीर बन चुकी वंदे भारत एक्सप्रेस यहां पर मौजूद है। वंदे भारत एक्सप्रेस, ये डेमू आप देख रहे हैं इस वक्त, और वंदे भारत एक्सप्रेस को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा वाकई चेहरा बदल रहा है, वाकई चेहरा बदल रहा है। यहां पर देखिए किस तरीके से आईसीएफ में बनी हुई ये ट्रेन है, और ये ट्रेन सेमी हाई स्पीड ट्रेन कही जाती है। भारत की शान बन चुकी है, भारत की जान बन चुकी है वंदे भारत एक्सप्रेस। यहां पर देखिए, और एक और चीज मैं यहां पर बताना चाहता हूं, इस ट्रेन पर साफ साफ लिखा हुआ है आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, मैन्युफैक्चर्ड बाय आईसीएफ चेन्नई। ये आईसीएफ चेन्नई में बनी हुई ट्रेन है, और आप इसकी कीमत सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तकरीबन 100 करोड़ रुपए में 16 डिब्बे की ये ट्रेन बनाई गई है। ये भारत के इंजीनियर्स का कारनामा है। आखिरकार ये किस तरीके का कारनामा है, क्या क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सचिन बुधौलिया जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सचिन जी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथी हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये जब ट्रेन को हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की पहचान, क्या लगता है आपको अंदर से? देखिए, हर भारतवासी के लिए एक बहुत गौरव की बात है। ये ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से और हमारे इंडियन रेलवे के पुराने इंजीनियरों द्वारा एक अपनी कल्पना से एक नया सेट एक ऐसा तैयार किया गया है, जो पूरी दुनिया में एक अनूठी मिसाल बन चुका है। और बड़े-बड़े विकसित देश इसको दाँतों तले उँगलियाँ दबा कर के इसको देख रहे हैं कि ये एक कैसा प्रोडक्ट बना दिया है। इसका 100 करोड़ रुपए में वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला संस्करण आया था। दूसरा संस्करण थोड़ा मॉडिफ़िकेशन के साथ में इसमें हल्की लागत बढ़ गई, 109 करोड़ के आसपास इसकी लागत आई है। और ये एक एक नमूना एक अपनी तकनीकी जो आत्मनिर्भरता का एक बेमिसाल एक नमूना हमने खड़ा कर दिया है। तो आप समझिए, तकनीक के मामले में भारत के इंजीनियर्स का मुकाबला नहीं है, निश्चित तौर पर नहीं है। तो 2018 में जब ट्रेन पहली दफा हुआ कि भारत में ट्रेन बन रही है, वो भी घर में ट्रेन बन रही है, उसका आईपीआर भी हमारे पास है, तो उस समय जो फीलिंग आई थी, कुछ उसी तरीके को आज तक वो फीलिंग कम हुई है कहीं? वो फीलिंग और पुख्ता हो गई है। इस जो जो नया संस्करण है वंदे भारत का, उसने उस फीलिंग को और पुख्ता किया है। अब हमने राइडिंग इंडेक्स का जैसे ज़िक्र होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि रेलवे के जो रेलवे में ट्रैवल करते हैं लोग, उसमें कंफर्ट की दृष्टि से, सुरक्षा और संरक्षा की दृष्टि से और भी जितने पैरामीटर्स होते हैं, उन सारे पैरामीटर्स की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो उस राइडिंग इंडेक्स को निर्धारित किया जाता है। 3.2 का राइडिंग इंडेक्स भारत के लिए ये बहुत बड़ा गौरव है। ये छोटी बात भारत नहीं है। के लिए एक बड़ा गौरव है 3.2 राइडिंग इंडेक्स। आप सोच रहे होंगे राइडिंग इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो कंफर्ट ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। राइडिंग इंडेक्स जितना कम होता है, उतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है आपको। ट्रेन में धक्के कम लगते हैं, बैठने में आराम रहती है। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में 2.8 है ना। 2.8 है, लेकिन वो उसका कारण ट्रैक का वो भी होता है। ये हमारे तो पुराने ही ट्रैक हैं, पुराने ट्रैक के ऊपर 3.2 आ गया है। ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। जब हमारी गाड़ी का जब ट्रैक अपग्रेडेशन हो जाएगा तो हम शायद 2.8 से भी और नीचे अच्छा और बेहतर हम निकाल पाएंगे। तो आप समझिए, और बेहतरीन हो सकता है। ट्रैक में सुधार की जरूरत है। यहाँ पर तो ट्रैक हम कहते हैं नया नया नजर आ रहा है, लेकिन कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर ट्रैक पर ही लोगों ने कब्जा कर लिया है। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कई जगह पर झुग्गी झोपड़ियां हैं। हालांकि रेलवे उस पर जल्द उसको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर ही रफ्तार आपको बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम हावड़ा की बात करें तो वहां पर भी ट्रैक पर ही लोग बैठे हुए हैं, और रफ्तार की हम बात कर रहे हैं कि रफ्तार हमें चाहिए, और ट्रेन हमारी तैयार है, ट्रैक नहीं तैयार है। तो मिशन रफ्तार पर फोकस करना पड़ेगा। मिशन रफ्तार पर करना पड़ेगा और रेल मंत्री जी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा भी की है कि हमारे ट्रैक को अपग्रेड करने के लिए एक 5 सूत्रीय एक उन्होंने एक रणनीति बनाई है और उसके ऊपर कई जगह वो काम शुरू भी हो चुका है और पटरियों को अपग्रेड करके जो उसका मैक्सिमम स्पीड पर चलाने की जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। अभी भारत में 110 और 130 केएमपीएच पर
जो गाड़ियों की रफ्तार वाली पटरियां हैं, अब उसको 2 जो ट्रैक हैं, डीएफसी का कॉरिडोर हमारा बन रहा है दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से हावड़ा। वो कॉरिडोर बनते ही दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा का जो मेन ट्रैक है, ग्रांड ट्रंक ट्रैक जिसको बोलते हैं, उस पर 160 kmph की स्पीड वैसे ही हो जाएगी सामान्य गाड़ियों के लिए, और वंदे भारत जैसी गाड़ियां तो 200 की स्पीड पर आराम से दौड़ पाएंगी वहाँ पर। अभी ये गाड़ी जैसे हम सब ने देखा कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के ऊपर इस पर इसका ट्रायल हुआ और बहुत सफल ट्रायल हुआ। बहुत सफल ट्रायल हुआ। पिछली ट्रेन की बात करूं मैं तो जब 182 पर ट्रेन दौड़ी थी, पिछली वाली ट्रेन जो पहली दफा आई थी, तब उस ट्रेन के अंदर केबिन में मैं मौजूद था। ये मुझे मौका मिला था कि मैं उस ट्रेन के अंदर मौजूद था, और ये ट्रेन भी 180 पर मैक्सिमम दौड़ सकती है, लेकिन ट्रैक को सुधारने की जरूरत है। क्या कहेंगे? ट्रैक को सुधारने की ज़रूरत है, लेकिन काफ़ी हद तक जो बोगी में जो सुधार किया गया है गाड़ी की, जो आप जानते हैं कि वो बोगी ये होती है, आपको मैं दिखाता हूँ एक अच्छी चीज़। ये इसमें एयर सस्पेंशन लगाया गया है। देखिए ये एयर सस्पेंशन आपको दिख रहा होगा, इससे झटके बहुत हद तक जो है पटरियों से आने वाले, ये ऊपर नहीं आते हैं, ये उसके ऊपर अपने आप इसको वो बर्दाश्त कर लेते हैं। मतलब एयर सस्पेंशन की वजह से जो झटके हैं ट्रैक के, वो नहीं लगते हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, इसके ज्यादातर इक्विपमेंट सब नीचे हैं, सारे के सारे नीचे लगाए गए हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर अगर हम बात करें, इसकी ऊंचाई ज्यादा है, मतलब ये बाढ़ ग्रस्त इलाका होगा उसमें भी आराम से चल सकती है, क्योंकि पिछली वाली ट्रेन के मुकाबले ये थोड़ा ऊंची है। पहले 40 सेंटीमीटर तक अगर पानी भरा होता था तो गाड़ी चल पाती थी। ये 62 सेंटीमीटर तक अगर पानी भरा होगा तो गाड़ी ये चल पाएगी आप आराम से। समझिए, आधा मीटर से भी ऊपर पानी चला जाए, 62 सेंटीमीटर का पानी ट्रैक पे चल रहा हो, तब भी इस ट्रेन को आप निकाल सकते हैं। पहले क्या था, 40 सेंटीमीटर थी। साथ ही साथ इसका जो अगला हिस्सा है उसको और रोबस्ट बनाया गया है, यानी ट्रैक पर जानवर बहुत आते हैं। आप देखेंगे पूरा का पूरा जो ट्रैक है उतना सिक्योर नहीं है, क्योंकि चारों तरफ जिस तरीके की फेंसिंग होनी चाहिए उस तरीके की फेंसिंग नहीं है। तो यहाँ पर जो निचला हिस्सा है, यानी जानवर को रोकने के लिए ट्रैक यानी नीचे ना फंसे, उसका भी इंतजाम किया गया है। तो ये ट्रेन पूरी तरीके से तैयार है। आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं तमाम ट्रेनें आपको अलग अलग जगहों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। खुद रेल मंत्री ने कहा है कि 15 अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत देश के अलग अलग हिस्सों में चलेंगी, क्योंकि पीएम मोदी का यही सपना है। पीएम मोदी ने इस बात की घोषणा भी की, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि नई ट्रेन नए अंदाज में अब दिल्ली और कटरा के बीच में जो चल रही थी, दिल्ली से बनारस के बीच में चल रही थी, अब यहाँ पर बारी है गांधीनगर कैपिटल से सीधा सीधा मुंबई के लिए। तो ये ट्रेन पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, गांधीनगर कैपिटल।